ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव की वाणी द्वारा जानें कि जो पूंजी है असली, वो कौन सी पूंजी है और आज हम किस पूंजी को इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़ा सा विचार करने की बात है। और रोज़ हम लोग सभी देख रहे हैं, कोरोना काल में भी देखा कि एक एक श्वास बहुत कीमती थी। लोग श्वासों को ढूंढ रहे थे, जो फ्री में श्वासें मिलने वाली हैं उसको भूले हुए थे और ये समझ रहे थे ये मैं शरीर हूँ, ये कहकर आज भी जी रहे हैं। लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, तो ये मिट्टी का है। दूसरी चीज़ ये जड़ है, जो इसके अंदर चेतन सत्ता है, जो इसे चलाने वाली है, वो आत्म तत्व, वो परमात्मा, वो ईश्वर सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक संसारी मक्कारी आ जाती है और वो उसे दरकिनार कर देते हैं। तो आइए वाणी एक दो श्रवण करें और फिर जाने इन वाणी का राज। पूंजी देह की श्वास है, छिन छिन रहो बन जाए। सिमरो साचे नाम को, फिर समाना पाए। पूंजी देह की श्वास है, छिन छिन रहो बन जाए। सिमरो साचे नाम को, फिर समाना पाए। सो अंदर तेरे बस रहा, खोज करो नित नीत। दृढ़ निश्चय से सोधियो, तब होबे परतीत। देखिए, पूंजी देह की श्वास है, छिन छिन रहो बन जाए। सिमरो साचे नाम को, फिर समा ना पाए। ये जो असली पूंजी है, जो हमें हमारे साथ जाती है, यहाँ उस पूंजी की बात कर रहे हैं गुरुदेव कि पूंजी देह की श्वास है और छिन छिन रहो बन जाए। इसको हम धीरे धीरे करके एक संसारी भोग विलास में, एक संसारी आनंद में हम इसको क्षीण कर रहे हैं। ये नित हमसे जा रही है। जो श्वास चली गई, वो सांस दोबारा नहीं आती, ये हम खूब जानते हैं। लेकिन इस संसार में इतना मजबूत हैं, इसके भोग विलास में इतना
मजबूत हैं कि हम उस प्रभु को भी भूल जाते हैं जो हमारे अंदर रम रहा है। रोम रोम में रमत स्वामी। तो और इसको हम किस प्रकार पाएंगे? सिमरो साचे नाम को फिर समा ना पाए। कब हमारी आखिरी सांस हो, वो वापस आए या ना आए, तो वो हम एक प्रभु का सिमरन करें जो हमारे अंदर इस शरीर को चलाने वाला है। हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम कितना भी कर लें, लेकिन जो प्रारब्ध में लेकर आए हैं मिलना उतना ही है। कितना भी हम सोच लें कि ये मैंने करा, वो सब बेकार सोच है। जो करने हार है वो प्रभु है। हम खूब सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन सब एक तरफ कर देते हैं और अपनी करनी को ही अपनी करनी समझते हैं। आज सबसे बड़ा दुख यही है कि अगर हम कर्ता उस प्रभु को मान लें तो सबसे बड़ा तनाव, चिंता खत्म हो जाती है। आइए दूसरी वाणी क्या देखिए संदेश दे रही है। सो अंदर तेरे बस रहा, खोज करो नित नीत। दृढ़ निश्चय से शोधयो, तब होवे परतीत। देखिए, सो अंदर तेरे बस रहा, खोज करो नित नीत। जो तेरे अंदर, सबके अंदर वो रखा, वो रखवाला प्रभु, वो जो रोम रोम में रमा हुआ है, यहाँ उस स्वामी की बात हो रही है, उस परमात्मा की बात हो रही है। तो वो दृढ़ निश्चय से शोधियो, तब होवे प्रतीत। जब आपको एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि हमें ये निश्चय है कि इस दूध में घी है, तो हमें निश्चय होता है तभी हम उसमें से उस घी को निकालते हैं। और हमें जिसे निश्चय ही नहीं है, जिसे जानता ही नहीं है कि वो दूध में घी है, तो वो क्या निकालेगा? तो यहाँ बात हो रही थी कि पूंजी देह की श्वास है, छिन छिन रहो बन जाए। सिमरो साचे नाम को फिर समा ना पाए। ये समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से ये पता भी नहीं चलता कब बीत जाता है, कब एक हफ्ता निकल जाता है, कब हमारी हर पल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ये शरीर कब आया देखते देखते बुढ़ा हो जाता है और एक मृत्यु उसका इंतज़ार करती है। अब कब वो मृत्यु आ जाए, कब वो श्वास आखिरी हो, ये हमें नहीं पता रहता। तो हम इन श्वास जाने से पहले, कब ये श्वास आखिरी हो, कब हमारी विदाई आ जाए। एक परिवार में लड़की होती है, बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्यार होता है, लेकिन एक दिन उसे विदा करना पड़ता है और वो बड़ा दुख कष्ट होता है उसको विदा करते समय। लेकिन एक रीति रिवाज इस हिसाब से चला आ रहा है कि वो मैक्सिमम
वो विदाई निश्चित है, लेकिन हम उस मोह में पड़ जाते हैं। हमें पता है, सबको पता है कि एक दिन लड़की ज़रूर विदा होती है और वो दूसरे घर की हो जाती है। तो इसी प्रकार उस ये शरीर कब विदा हो जाए कुछ नहीं पता, कब आपकी श्वास टूट जाए तो वो तभी टूटती है। बड़े बड़े कष्ट आते हैं शरीर में और लोग बाग कहते हैं कि भाई इसको प्रभु अपने चरणों में ले ले, लेकिन किसी की सुनी नहीं जाती है। जो प्रारब्ध लेके आया है, जितनी श्वासें लेके आया है, उतनी श्वास ही उसको मिलती हैं। तो कम से कम ये हमारा जीवन बेकार चला गया, अगला जीवन तो बेकार ना हो, इस प्रकार कम से कम अगला जीवन तो हम संभालें। और प्रभु की तैयारी जब हम अभी से करेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी तो हम खूब करते हैं, लेकिन जिसके लिए आए हैं इस संसार में उसको भूले बैठे हैं और उस भोग विलास, उस संसार की मस्ती में लगे हैं, जो एक दिन दुखदाई होगी। जब अंत समय आएगा तो वो प्रभु भी आपको याद नहीं आएंगे और वो आपको पता नहीं कौन सी देह में तब्दील कर दें। ये सब उनके हाथ में है। आपका रिजल्ट तो जैसा आप करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो इन श्वासों को ज़ाया ना जाने दें और उस प्रभु को याद करें जो आपके अंदर रोम रोम में रम रहा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास की वाणी अच्छी लगी हो गुरुदेव की तो ज़रूर शेयर करें, और ताकि और भी लोग इन श्वासों को कीमत को समझ सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।